हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के अगले लेक्चर पे आते हैं। अभी तक हमने एक चर वाली रैखिक असमीका को कैसे हल करते हैं इसके बारे में देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दो चर राशियों का रैखिक असमीकाओं का आरेखीय हल। दो चर वाली रैखिक असमीका होगी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन होगा, और जो चर होंगी, चर राशियां होंगी वो दो होंगी। अभी तक हमने किया था वो एक होती है। तो जैसे कि हम आरेखीय विधि से रेखा का ग्राफ वगैरह हम बता चुके हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाते थे तो एक रेखा प्राप्त होती थी। जैसे सपोज कर लीजिए ये प्राप्त हुई, तो ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट होते थे वो इसको सेटिस्फाई करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, असमीका का साइन होगा। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ये सारे साइन होंगे। इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में, तो केवल जैसे रेखा का वहां पे बनाते थे ग्राफ, सेम वैसे ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सेटिस्फाई करने वाला एक रीजन मिलता है। ठीक है, तो वो रीजन ही हमको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आपको पहले हम बता देते हैं कि अगर कोई रेखा x बाई ए, y बाई बी इक्वल टू 1 है, इसको हम बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि इसी फॉर्म में हम असमीका को चेंज करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उसका आरेख बनाएंगे। ए जो होता है x अक्ष पे चली गई दूरी, और b जो होती है y अक्ष पे चली गई दूरी। जैसे अगर हम कहें इस रेखा का ग्राफ बनाओ, इस रेखा का ग्राफ बनाना है हमको, तो x अक्ष पे कितना चलेंगे, a चलेंगे, y अक्ष पे कितना चलेंगे, b चलेंगे। तो ये जो रेखा होगी वो किसको डिनोट करेगी, x बाई ए, y बाई बी इक्वल टू 1 को डिनोट करेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी, हम क्या करेंगे, कोई भी असमीका होगी इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, x बाई ए, y बाई बी इक्वल टू 1, और उसका ग्राफ बना देते हैं। फिर असमीका के चिन्ह के हिसाब से हम देखते हैं कि जो रीजन मिलेगा वो किस साइड में मिलेगा। तो जैसे ये है 2x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम उसको x बाई ए, y बाई बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इधर 1 आना चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये साइन ऐसे ही रहने दें। ठीक, ये हो जाएगा x बाई 5, y बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये आ गया। तो अभी हमने बताया था x बाई ए, y बाई बी, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, ये है ओरिजिन। ठीक है, x बाई ए, तो a हम चलते थे इधर, तो ऐसे 5 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये कितनी दूरी हो गई, 5, ये पॉइंट हो गया। और y अक्ष पे कितना चलेंगे, 2, तो 1 और ये 2, ये हो गई y अक्ष पे चली गई दूरी। तो जो रेखा बनेगी वो ये होगी। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x बाई 5, y बाई 2 इज इक्वल टू 1 का है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब हमको ये देखना है कि हम इस तरफ का रीजन सेटिस्फाई करेगा इस असमीका को, कि इस तरफ का रीजन सेटिस्फाई करेगा। ये जानने के लिए जो असमीका होती है, ठीक है, 2x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये असमीका है। ठीक, मैं x और y की जगह 0 0 रखो, मैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलता है, हमको मिलेगा 0 प्लस 0 यानी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, जो कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है, ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। इससे पता चलता है जो कि सत्य नहीं है। तो जब हमने देखा कि 0 0 x और y की जगह रखा, तो हमने देखा कि जो कंडीशन मिल रही है वो सत्य नहीं है। इससे हमें ये पता चल गया कि ओरिजिन जो है वो उस क्षेत्र में नहीं आएगा। इससे हमें क्या पता चला कि ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0,0
असमिका को संतुष्ट नहीं करता। इससे हमें क्या पता चला कि उस साइड में जिस तरफ इस असमिका का हल होगा उधर जो है वो मूल बिंदु नहीं आएगा। तो अगर हम इस साइड में लेंगे तो मूल बिंदु आ जाएगा, यानी जो सोल्यूशन होगा वो किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। सोल्यूशन किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। ठीक है, यानी ये जो रीजन आपको मिलेगा ऊपर के साइड का, यही समीकरण का क्या होगा, असमिका का क्या होगा, हल होगा। ये जो रीजन मिल रहा है, ये सारे पॉइंट, ये जो प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे, ये जितने भी पॉइंट होंगे इन साइड में, वो सब क्या होंगे, समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके असमिका का हल। ये जो क्षेत्र आया ये क्या हो गया, असमिका का हल। ठीक है, अगर हम इधर कोई भी पॉइंट लें, इस लाइन के उस साइड में कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो वो क्या होता है, असमिका को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, और अगर इस क्षेत्र का कोई भी पॉइंट लेंगे तो असमिका को वो संतुष्ट नहीं करेगा। तो अगर इस असमिका का हल पूछे तो ये लाइन और इस लाइन के ऊपर का जितना भी भाग है वो इस असमिका को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, x और y की जगह पहले तो हम उस लाइन का ग्राफ बना लेते हैं, इक्वल टू वाले का, इक्वल का लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं। तो अगर ओरिजिन, वो जो कंडीशन 0 0 रखने पे आती है वो अगर ट्रू होती है तो हम ओरिजिन की साइड में आते हैं, और अगर वो फॉल्स होती है, गलत होती है, वो सत्य नहीं होता है तो हम ओरिजिन से दूर हटते हैं। ठीक है, तो वही जो रीजन हमको मिलता है वही क्या होता है, उस असमिका का हल होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3x माइनस 5x, 5x लिखा है लेकिन ये 3y है, 3y माइनस 5x लेस देन 15, ये दिया हुआ है 3y माइनस 5x लेस देन 15। इसको हमें क्या करना है, इस असमिका को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले वही काम करेंगे, माइनस 5x प्लस 3y, x को पहले लिख देते हैं, y को बाद में लिख देते हैं, लेस देन 15 ये दिया है, यहां पे 1 लाते हैं तो 15 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से हमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी असमिका को। ठीक, तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 3, माइनस नीचे ले लिया, और y अपॉन 5 लेस देन r इक्वल टू 1, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। x बाई a y बाई b इक्वल टू, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, ये ओरिजिन हो गया। x अक्ष पे हम -3 डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 1 2 3, -3 है इसलिए हम इस साइड में आए। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। y पे 5 डिस्टेंस जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गई। तो x पे -3, y पे 5, ये आपकी लाइन आ गई। ठीक, ये रीजन हो गया। अब बात आती है कि हम इसके इस साइड में आए कि इस साइड में आए, तो असमिका क्या थी, असमिका 3y माइनस 5x लेस देन 15 में x इक्वल टू 0 व y इक्वल टू 0 रखने पर, जब हम x और y 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस 0, 0 लेस देन 15। कथन क्या मिला, सत्य है, जो कि सत्य है। इससे हमें यह पता चला कि ओरिजिन जो है उस क्षेत्र में आएगा, जो असमिका को सेटिस्फाई करने वाला क्षेत्र है उसमें ओरिजिन आएगा। अतः मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट करेगा,
क्या पता चला कि मूल बिंदु जो है असमिका को संतुष्ट करेगा। तो अब हम इसके अगर इस साइड में आएंगे तभी तो मूल बिंदु आएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इधर का क्षेत्र, ये लाइन प्लस इस लाइन के नीचे का जो भाग है वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, x पे 5 चले थे और इधर -3 चले थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन इस असमिका का। ये लाइन और इस लाइन के इधर के जितने भी पॉइंट होंगे वो असमिका को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। बात क्लियर है, ये हमें करना रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हम जो रेखा बना रहे हैं उसके किस साइड में जाएं कि हमें जो सॉल्यूशन है वो असमिका है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ओरिजिन अगर 0 0 x की जगह रखते हैं, y की जगह 0 0 रखते हैं, तो अगर कथन हमें असमिका का सत्य मिलता है तो यानी ओरिजिन उसमें बिलोंग करेगा, और अगर असत्य मिलता है तो ओरिजिन उसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई लेस देन 10, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसको हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको सेम यही काम फाइनल ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग में करना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही आपको संख्याएं दी होंगी और ग्राफ के द्वारा उसको हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये समझ जाते हैं तो वहां की भी चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक, तो हमें इसको सॉल्व करना है, हमको ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, इसको भी करे और इसको भी करे। ठीक है, तो पहली समीकरण लिखिए x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इसको हम लिख देते हैं x बाई 10 y बाई 10 लेस देन आर इक्वल टू 1, इस टाइप से बना देते हैं। दूसरी लिखिए x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 15, यानी x बाई 15 प्लस 3y बाई 15 लेस देन आर इक्वल टू 1। इस साइड में हम 1 ले आते हैं, ये हो जाएगा x बाई 15 प्लस y बाई 5 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब x बाई a y बाई b इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लेते हैं। x बाई a y बाई b इक्वल टू 1 का ग्राफ हमको बनाना आता है, इसका भी बनाते हैं, इसका भी बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज और दी थी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा, यानी हम इधर नहीं आएंगे। x का मान 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, यानी इससे ये पता चला कि इस साइड में कोई बात नहीं करेंगे। तो y ग्रेटर देन 0 यानी y भी यहाँ पे क्या होता है 0, इसके नीचे नहीं आएंगे। मतलब कुल मिला के हम पहले क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब हम प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। अब हम इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, x बाई 10 y बाई 10 कितना चलेंगे 10, तो 2 4 6 8 10, x पे कितना चलना है 10, y पे कितना चलना है 10, 2 4 6 8 10, y पे भी चले 10। तो ये हो गई आपकी x बाई 10 y बाई 10 इक्वल टू 1 की लाइन में होता है। लेकिन यहां पे देखो, अगर हम 0 0 x और y की जगह रखते हैं, ठीक है, इसको पहला मान लो असमिका और इसको दूसरी असमिका मान लो। असमिका एक में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 10। कथन क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। इससे हमें क्या पता चला, अतः मूल बिंदु असमिका एक में होगा। ठीक है, 0 0 रखा तो हमें जो असमिका का कथन मिला वो क्या मिला, सत्य, यानी ओरिजिन उधर आएगा, यानी हम इस साइड में बढ़ेंगे। किस साइड में, इस लाइन के ऊपर रहेंगे, इस लाइन के इधर रहेंगे और इस लाइन के नीचे रहेंगे। ठीक, अब हम दूसरी असमिका की बात करते हैं। दूसरी असमिका में देखो x अपॉन 15 है, तो 10 12 14 और एक यहाँ 16 आ जाएगा, ये हो गया 14। ये कितना हो गया 14, ये 15 है, 15 हो गया। ठीक है,
ये हो जाएगा 12, 14 और ये 15, यहाँ 16 होगा, ठीक, या यहाँ 16 ही लिखो, 14, 15 ये आ गया, ठीक। और y 5 है तो 2, 4, 6, 8, 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब हम इधर चाहे बनाए चाहे ना बनाए, कोई मतलब नहीं है इस रीजन का। अब ये लाइन हमको मिली, ये 5 है और ये 15 है, ठीक। अब हम दूसरी असमिका में देखते हैं। असमिका असमिका 2 में x इक्वल टू 0 व y इक्वल टू 0 रखने पर, अब एक में भी रखे थे, अब 2 में भी 0 0 जब रखते हैं तो हमें 0 लेस देन 15 मिलता है, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। इससे हमें क्या पता चला कि मूल बिंदु जो है असमिका वाले रीजन में, असमिका 2 वाले रीजन में आएगा। अतः मूल बिंदु असमिका 2 में होगा, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु होगा, इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, दूसरी वाली की मूल बिंदु होगा यानी हम इधर ही बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इधर। अब हमें एक ऐसा रीजन देखना है जो इस लाइन के ऊपर हो, इस लाइन के इधर हो, इस लाइन के भी नीचे हो, इस लाइन के भी नीचे हो। तो वो रीजन हमें क्या मिलेगा, जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, और दोनों असमिकाएं जो दी थी उन दोनों लाइन के क्या हो, नीचे हो। तो ऐसा रीजन ही जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे है, इसके ऊपर है और इसके इस साइड में है। ये जो रीजन हमको छायांकित भाग दिख रहा है वही इन असमिकाओं को हल करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। ये वो रीजन है जो इस असमिका और इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये छायांकित भाग जो है वही क्या है, सॉल्यूशन। तो ये जो छायांकित भाग है वही क्या करेगा, इन चारों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या करना था, असमिकाएं दी थी, वही x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में बना के लाइन बना लेते हैं, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रख के हम चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन के साइड में है क्या दूसरी साइड में, और दोनों असमिकाओं का जो कॉमन रीजन होगा, मतलब जो चारों का कॉमन रीजन होगा, यानी जो चारों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उस भाग को हम छायांकित कर देते हैं। और वही जो छायांकित भाग होता है वही असमिकाओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो पहली असमिका है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 2x बाई 6, y बाई 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या x बाई 3 और y बाई 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। दूसरी है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8, या x बाई 8, 2y बाई 8 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बाई 8, y बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 1। और ये हम मान लेते हैं पहली असमिका है, ये दूसरी असमिका है, ठीक है। और x ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का तो हमें मतलब पता ही है कि x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष के ऊपर और y अक्ष के इस साइड में, यानी प्रथम चतुर्थांश की ही बात हो रही है। प्रथम चतुर्थांश में ही हमको क्या करना है, सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लिखा है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम पहली लाइन बनाते हैं, पहली असमिका बनाते हैं, x बाई 3, तो 1 2 3, ये मिल गया 3, ठीक। y बाई 6, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी वो ये ऐसे बनेगी। अब इधर हमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस साइड में हमें लेनी नहीं है, ठीक है। इधर भी हम चाहे तो दिखाएं चाहे तो ना दिखाएं, ठीक है। ये बन गई। अब बात उठती है कि ओरिजिन के क्षेत्र की तरफ आएगी कि ओरिजिन से दूर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, असंख्या 1 में x इक्वल टू 0 व y इक्वल टू 0 रखते हैं। हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं, जो कि असत्य है, जो कि सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है इसका मतलब ओरिजिन उधर नहीं आएगा। अतः असंख्या 1 में मूल बिंदु, या सीधे सीधे लिख सकते हैं मूल बिंदु असंख्या 1 को संतुष्ट नहीं करेगा। अतः मूल बिंदु असंख्या 1 को संतुष्ट नहीं करेगा। यानी जब हम इस लाइन को बनाएंगे और असंख्या को देखते हैं तो वो मूल बिंदु की तरफ ना के उसके ऊपर दूसरी साइड में आती है। ओरिजिन इधर आता, इसके अपोजिट साइड में जाएगी। दूसरी लाइन की बात करते हैं, x बाई 8, 4 5 6 7 8, ठीक है। y बाई 4, y 4 यहां पे और ये 8 यहां पे, इसको आप स्केल से मिला दीजिएगा, ये बन गया, ठीक है। अब हम यहां पे भी देखते हैं असंख्या 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर क्या आता है, 0 लेस देन 8। सही है गलत है? ये क्या होगा, लेस देन 8। 0 तो 8 से सही है, जो कि कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो कथन सत्य होगा यानी ओरिजिन उसमें बिलोंग करेगा। यहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा, जो बुक में है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको सही कर लीजिएगा। तो अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो ये सत्य है कि नहीं है, 0 ग्रेटर देन 8 असत्य है, जो कि सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है यानी ओरिजिन उधर बिलोंग नहीं करेगा। अतः मूल बिंदु असंख्या 2 को संतुष्ट नहीं करेगा। यानी मूल बिंदु की साइड में ना के मूल बिंदु से दूसरी साइड में जाते हैं, इस लाइन के भी ऊपर जाते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर, वाई एक्स के इस साइड में, ठीक है। एक ऐसा रीजन हम ढूंढते हैं जो सबको सेटिस्फाई करे, तो वो रीजन हो जाता है आपका ये रीजन जो है वो चारों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दोनों लाइन के ऊपर है, एक्स एक्स के ऊपर है, वाई एक्स के राइट साइड में है, तो ये जो रीजन होगा, ठीक है, यही क्या होगा, इस असंख्याओं का हल होगा, ठीक है। छायांकित भाग यहां लिख देते हैं, छायांकित भाग असंख्या 1 व 2 तथा x ग्रेटर देन 0 व y ग्रेटर देन 0 को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो यही इन असंख्याओं का क्या हो जाएगा, हल। ये जो छायांकित भाग है, अगर इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लें, इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लें, तो इन चारों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो छायांकित भाग है यही इन असमीकाओं का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। समझ में आया? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 3x + 4y लेस देन 60, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2y, x ग्रेटर देन 1 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनका हमें क्या बनाना है, इस असमीका का जो क्षेत्र मिलेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो क्षेत्र हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो पहली समीकरण क्या है, 3x + 4y ≤ 60। 60 से हम डिवाइड कर देंगे पूरी समीकरण को। तो जब 60 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, 1x/20 और y कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 30, 15, 15 ≤ 1। ये असमीकरण 1 हो गई। अब देखो ये दिया है x ≥ 2y। अब इसको तो x/a y/b = 1 के फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे। तो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि हम इस लाइन को बना रहे हैं x = 2y को। अब ये कैसे बनाएंगे, y क्या आ जाएगा यहां से, x/2। तो x का मान हम रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा। 2-3 पॉइंट हम निकाल लेते हैं। x का मान हम रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा। x 0 रखे y 0 मिला, x 2 रखे y 1 मिला, x 4 रखे y 2 मिला। ठीक है, या ज्यादा पॉइंट रखने हैं तो x अगर हमने 20 रखा तो ये 10 मिला, अगर ये 10 रखा तो ये कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, इन पॉइंटों को हम ड्रा कर लेंगे, 0 0 20 10 और 10 5। तो हमें कौन सी रेखा मिल जाएगी, ये वाली रेखा मिल जाएगी। अभी हम इस रेखा को बनाएंगे, फिर हम बताते हैं कि ग्रेटर देन लेस देन की बात हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये है आपकी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, x = 1 की बात करें, x = 1 की बात करें तो x 1 यहां आएगा। x 1 हो या 1 से ज्यादा हो, यानी ये कहने का मतलब ये है कि इस लाइन के हमें किधर रहना है, इस साइड में रहना है। x < 0 होता था तो हम इसके इधर रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, x > 1, यानी इस लाइन के हमें इस साइड में रहना है। y < 0 यानी इस लाइन के इस साइड में रहना है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी सॉल्व हो गई। तीसरी देखो x 20 जाना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हो गया। ठीक है, और y पे कितना है, 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया। ठीक है, ये लाइन कैसे आ गई। ठीक, इस लाइन के इधर ही रहना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब इधर हम कुछ नहीं आप सकते, और ये नीचे वाली लाइन के ऊपर रहना है। अब देखो यहां पे जब x और y 0 रखते हैं, असमीकरण 1 में x = 0 व y = 0 रखने पर क्या मिलता है, हमें मिलेगा 0 < 60, जो कि सत्य है, यानी ओरिजिन की साइड में आएंगे। ठीक है, अतः मूल बिंदु असमीकरण 1 को संतुष्ट करता है, यानी हम मूल बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, यानी ए बी आ गया इस साइड में, इस लाइन के इस साइड में रहना है, इसके ऊपर रहना है, इसके इधर रहना है। अब हमें ये लाइन बनानी है, x > 2y। इसको हम x/a y/b = 1 के फॉर्म में नहीं चेंज कर पाए, इसलिए x = 2y का हम पहले ग्राफ बनाते हैं। 0 0 है, ये पॉइंट है, 20 10 है, 20 और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ कहीं आएगा, 20 10 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, 10 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 1 2 3 10 कहाँ आएगा, यहाँ, और 5 1 2 3 4 5, लगभग ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बनेगी। ये क्या बनेगी, एक सीधी रेखा। ये जो पॉइंट है वो क्या है, 20 10 है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 10 5। ठीक है, ये बन गया। अब हमको देखना है कि इस लाइन के इधर आए कि इधर आए। अब ये तो ओरिजिन से जा ही रहा है, तो 0 0 को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर का साइड ले कि नीचे का साइड ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लो, जैसे ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, और ये क्या है, 1 है, तो 5 1
क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पॉइंट किस साइड में है, नीचे साइड में है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट इसको असमिका को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 5 और 1 यानी x की जगह 5 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, यानी ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट होगा तो इसका मतलब इस साइड में ही हमको आना है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, तो जो हमारा क्षेत्र कॉमन मिला जो सभी असमिकाओं को संतुष्ट कर रहा है वो मिला हमको ये वो रीजन मिला हमको जो सभी असमिकाओं को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, हमको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब उस फॉर्म में ना पता चल पाए तो जैसे रेखा हम क्या कर रहे थे, हम एक रेखा बनाते थे x इक्वल टू 2y, वही हमने बना लिया x इक्वल टू 2y। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लिए, अगर संतुष्ट ना करता तो ऊपर चले जाते, संतुष्ट कर रहा तो इस साइड में आ गए। ठीक है, जैसे ओरिजिन को चेक करते थे ऐसे ही हम एक कोई पॉइंट हम अपनी मर्जी से यहाँ का ले लेते हैं, जैसे 5 लिया 1 लिया तो यहीं आएगा, तो ये देखा संतुष्ट हो रहा था यानी इस साइड में आएंगे हम। तो ये जो छायांकित भाग है वही इन असमिकाओं का क्या है, हल। ठीक है, छायांकित भाग चारों असमिकाओं का हल, यानी ये जो रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे उन चारों असमिकाओं को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में यही करना है। ठीक, आपको क्या करना है, पहली लाइन ड्रा करेंगे, दूसरी लाइन ड्रा करेंगे, तीसरी चौथी, चारों लाइन हमने ड्रा कर ली। अब असमिका देखेंगे कि ओरिजिन की साइड में है कि अपोजिट साइड में है, तो अगर ओरिजिन के साइड में है तो तीन ओरिजिन के साइड में लगाइए और नहीं तो अपोजिट साइड में लगाइए। फिर एक ऐसा रीजन ढूंढेंगे जो चारों असमिकाओं को क्या करे, संतुष्ट करे, और वही जो रीजन मिलेगा, वही जो भाग मिलेगा वो इन चारों असमिकाओं को क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, वही उसका क्या होगा, हल होगा। जब हम इक्वल के लिए सॉल्व करते थे तो हमें एक मान मिलता था, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक समूह मिलेगा, बिंदुओं का कुछ भाग मिलेगा या कोई एक्स वाई प्लेन में कोई भाग मिलेगा जो इस चारों समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जैसे हम x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लिखते हैं, x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3 पे ही असंतुष्ट होगा, और ये 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कई चीजों पे संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक क्षेत्र मिलता है, x और y का एक पॉइंट ना मिलके एक क्षेत्र मिलता है जो इनको संतुष्ट करता है। तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपने अगर इतनी चीजें समझ ली हैं तो आसानी से लग जाएंगे, उसको कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर भी आपका यहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, रैखिक असमीकरण चैप्टर जो है यहीं पे आपका एंड हो रहा है। क्वेश्चन कीजिएगा, एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ईयर में काम भी आएंगे। ठीक, इसीलिए इस चैप्टर को हमने पहले स्टार्ट किया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगले चैप्टर पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।